जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जिसमें वो प्रश्न शामिल हैं जो बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ज्यादा समय न बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर आते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या कहता है पहला प्रश्न कहता है एफ जो है एस और डी का पिता है। एफ जो है एस और डी का पिता है। डी की बुआ की बेटी ई है। तो एफ का ई से क्या संबंध है? तो भैया जो जो कहता है हम लोग वही बना लेते हैं। तो देखिए पहले क्या कह रहा है। पहले कह रहा है ये कि एफ जो है वो पिता है किसका किसका, एस का पिता है और डी का पिता है। तो ये दोनों इसके पुत्र या पुत्री कुछ भी हो गए, यानी कि इसकी संतान हो गई एफ की। तो डी की बुआ कौन होगी? तो इसकी बहन होगी, यहाँ पर होगी जो उसका नाम पता नहीं, कंफर्म नहीं। तो डी की बुआ कौन होगी? एफ की बहन, यानी कि उसके पिता की बहन। उसकी लड़की का नाम ई है, ई हो गई। तो ई हो गई, ठीक। ये हो गई उसकी लड़की ई, और ये पिता है तो प्लस, इसको कंफर्म नहीं है। तो देखिए ई भैया जो है एफ को क्या कहेगी? ई जो है एफ को क्या कहेगी? इसकी माता का भाई है, यानी कि ये कहेगी मामा। मामा कहेगी, क्या कहेगी? एफ का ई से क्या संबंध है? यानी जो एफ ई जो है एफ की भांजी है, और ई ई का एफ जो है मामा है। तो एफ ई का आपस में संबंध मामा भांजी का है। तो ऑप्शन ए में मामा दिया हुआ है, भांजा कहीं है, भांजी कहीं है नहीं। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए हम आपको ये एक बात बता दें, जिसके साथ से लगा होता है वो उसको क्या कहेगी? एफ को। किसी भी दो में रिलेशन पता करना होता है, जिसके साथ से लगा होता है वो दूसरे को क्या कहेगी, ये इसका अर्थ होता है। जिसे लिखा है एफ का ई से, तो से किसके साथ लगा है? ई। तो इसका मतलब हो गया ई एफ को क्या कहेगी। अभी अगर यहाँ पर कुछ और होता तो से जिसके साथ लगा होता वो दूसरों को क्या कहेगा, इसका अर्थ ये होता है सभी प्रश्नों के लिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 भैया क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 आप सभी के सामने है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 भैया क्या कहता है, किसी कुट भाषा में पेंट को लिखा जाता है 83,527 और स्कोर को लिखा जाता है 49,061। तो उसी कूट भाषा में रिसेंट को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ पर पेंट में 5 अक्षर हैं और इधर 83,527 में 5 वो हैं नंबर। स्कोर में भी 5 हैं तो इधर नंबर 5 दिए, यानी कि जो जैसे दिया है वो उसी अक्षर का कोड है नंबर। तो यहाँ पर देखिए मिक्सअप दिया हुआ है, मिक्सअप रिसेंट में इधर वाले के भी अक्षर हैं और इधर वाले के भी। तो जो दिया है वही हम लिख दे रहे हैं। तो देखिए आर को हम लोगों ने क्या कहा है? तो आर को इधर से देखिए चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर पर कौन सा अक्षर है? 6। 6, ठीक। यहाँ पर ई देखिए लास्ट में, यहाँ पर ई के लास्ट में 1 है तो 1 लिखा, ठीक। अब क्या है रिसेंट में? सी। तो देखिए इधर से दूसरे नंबर पर सी है तो इधर दूसरे नंबर पर 9 है तो 9 लिख दिया। अब देखिए ई, तो ई यहाँ पर दिया हुआ लास्ट में 1, तो यहाँ भी 1 ही होगा उसका अर्थ। अब यहाँ पर क्या है? ई हो गया। अब एन है तो एन यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पर, यहाँ चौथे नंबर पर 2 है तो यहाँ 2 है तो ये हो गया 2। अब यहाँ देखिए टी दिया है, यहाँ टी दिया तो यहाँ टी लास्ट में है, यहाँ लास्ट में 7 है तो ये। तो देखिए यहाँ पर इसका रिसेंट का कोड क्या आ गया? रिसेंट का कोड आ गया 619127। ये किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन डी में रखा है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनें। तो देखिए भैया लेखक का संबंध कलम से है तो दर्जी का संबंध किससे होगा? दर्जी का संबंध सुई से होगा। आप इसको कौन नहीं जानता? तो देखिए जिस प्रकार लेखक को लिखने के लिए कलम की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार दर्जी को सिलाई करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? सुई की। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जिस प्रकार लेखक को अपना काम करने के लिए कलम की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार दर्जी को अपना काम करने के लिए सुई की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 आप सभी के सामने, श्रृंखला का उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करता हो। तो देखिए आपको देखना है UE5TF4SG6RH3 आगे क्या होगा? तो देखिए आपको यहाँ देखना है, पहला पहला आप सभी का अक्षर देखिए, यू से टी बना हुआ है, इसमें क्या हो, टी से एस, एस से आर। तो देखिए यहाँ पर एक एक जोड़ा जा रहा है, एक एक सॉरी एक एक घटाया जा रहा है। तो देखिए यू 21 पे होता है, एक घटाया तो आ गया 20 जो कि टी होता है। इस 20 में से एक घटाया होता है 19, 19 नंबर पर एस होता है, वो आ गया। अब इसमें से एक घटाया तो ये होता है 19 नंबर पर, तो आर होता है 18 का आ गया। तो अब 18 में से एक घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 17, 17 पे होता है क्यों। तो यहाँ पर जब किया क्यों आ गया। अब देख लेते हैं दूसरे वाले अक्षर का, अभी नंबर का बाद में देखेंगे, पहले अक्षर का देख लेते हैं। तो ई और ई से एफ हो गया, यानी कि एक जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा तो +1। अब एफ से जी हुआ, यहाँ भी +1, +1 ठीक। और जी से एच हुआ, यहाँ भी +1। तो एच से 1 अगर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा आई। तो एच से 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आई। क्यों आई सभी ऑप्शन में है, तो अब हमको नंबर का कोड पता करना चाहिए। तो नंबर का कोड पता कर लेते हैं, चलिए दूसरे कलर से। तो देखिए यहाँ पर 5 दिया हुआ है, और इसके बाद 4, इसके बाद 6, इसके बाद 3, यानी कि पहले बढ़ा फिर अचानक से घट रहा है। अभी इन चारों को एक लाइन से देख रहे हैं तो कोई सीक्वेंस पता नहीं चल रहा। पहले हमने कोशिश किया 5 में से एक घटा, फिर देखा तो 2 बढ़ गया, फिर देखा 3, तो ऐसे बन नहीं पा रहा है। तो अब हम एक छोड़ कर देखते हैं। तो 5 में एक जुड़ा 6, 5 में एक जुड़ा 6 ठीक। अब यहाँ देखते हैं, इधर 4 था, इधर क्या था, यहाँ देखिए 4 दिया हुआ है, 4 में से एक घटा तो 3 बचा ठीक, एक घटा तो 3 बचा। अब देखिए यहाँ पर 6 में से एक छोड़कर फिर जोड़ना चाहेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जब एक और जोड़ देंगे 6 में तो क्या हो जाएगा, एक जब जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। क्यों आई 7, यहाँ पर 7 आ जाना चाहिए। तो क्यों आई 7 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। क्यों आई 7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्यों आई 7। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, बढ़िया प्रश्न है और देखने में लगता नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 5 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 5 क्या कहते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए, चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले के साथ। तो देखिए यहाँ लिखा है पेडियाट्रिक्स, फिर लिखा है चिल्ड्रन, फिर न्यूरोलॉजी। तो देखिए पेडियाट्रिक्स का संबंध जो चिल्ड्रन से है वही न्यूरोलॉजी का किसके किसके साथ होगा। तो देखिए भाई साहब, पेडियाट्रिक्स जो है वो बाल चिकित्सा विद्या है जिसके अंतर्गत बच्चों का यानी कि चिल्ड्रन का इलाज किया जाता है। तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किसका इलाज किया जाता है? तो देखिए जिस प्रकार बाल चिकित्सा विद्या के अंतर्गत शिशुओं यानी बच्चों का इलाज यानी चिल्ड्रन का इलाज किया जाता है, ठीक उसी प्रकार न्यूरोलॉजी को हिंदी में कहते हैं तंत्रिका विज्ञान। तंत्रिका विज्ञान के अंतर्गत किसका, यानी कि ब्रेन, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का किया जाता है इलाज, ब्रेन का किया जाता है, किसका, ब्रेन। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ब्रेन। जिस प्रकार पेडियाट्रिक्स के अंतर्गत चिल्ड्रन का इलाज किया जाता है, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का इलाज किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 आप सभी के सामने है भैया, कि किसी कुट भाषा में भैया, कूट भाषा में वेल को 2592 लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है, 2592 के रूप में लिखा जाता है। और मीट को, मीट को क्या लिखा जाता है, मीट को क्या लिखा जाएगा, मीट के लिए क्या कोड होगा उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर वो वाला बात नहीं है कि वी को 2 कह दिया और ई को 5 कह दिया और आई को 9 और एल को, तो यहाँ पर आपको वो वर्ड ही नहीं मिलेंगे, समझे। तो यहाँ पर दूसरा नियम है। तो देखिए भैया वी और ई आई एल, तो यहाँ पर देखिए वी होता है 22 नंबर पे, अल्फाबेट के अनुसार वी होता है 22 नंबर पर, उसका इकाई अंक लेकर के 22 लिख दिया गया। यहाँ पर देखिए
वी होता है 22 नंबर पर, उसका इकाई अंक लिया तो 2 लिख दिया गया। और ई होता है 5 नंबर पे, 5 में एक ही अंक है तो वही इकाई अंक हो गया। और आई होता है 9 नंबर पे, वही इकाई अंक है तो वही हो गया। और एल होता है 12 नंबर पर, एल होता है 12 नंबर पर तो इकाई अंक 2 ले लिया हमने, तो हो गया 2592। तो ठीक इसी प्रकार मीट को आपको बनाना है, किसको, मीट को। तो देखिए एम होता है 13 नंबर पर, उसका इकाई अंक 3 हो गया। ई होता है 5 पर तो उसका इकाई अंक 5 ही होगा। ई होता है 5 नंबर पर तो उसका इकाई अंक 5 होगा। अब टी होता है 20 नंबर पर, तो 20 में इकाई का अंक 0 होगा यानी कि 0। तो 3550 किस ऑप्शन में, 3550 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में कोई, आशा करता हूं समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न नंबर 7 आप सभी के सामने है। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 आप सभी के सामने है। हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है, वही संबंध वृक्क का किसके साथ है भैया। तो देखिए जो संबंध हृदय का कार्डियोलॉजी के साथ है, वही संबंध वृक्क का किसके साथ है। तो देखिए कार्डियोलॉजी के अंतर्गत, कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है। किसका, हृदय का अध्ययन किया जाता है। तो नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्क का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्क का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखियो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत ब्रेन का इलाज या फिर अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 8 आप सभी के सामने है भैया। प्रश्न नंबर 8 कहता है निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करने पर दिए गए शब्दों के बीच में आने वाले शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो देखिए ये शब्द दिए हैं स्पोर्ट, स्पॉइल, स्पाउस, स्पीड, स्पैरो। इनको पहले अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार यानी उसके शब्द के अनुसार रखना है, शब्दकोश के अनुसार। तब जो बीच में मध्य में शब्द आएगा उसको चुनना है, कौन आता है वही आपका आंसर होगा। तो देखिए सभी में एस एस है तो यहां से अभी कुछ नहीं पता चल रहा सबसे पहले कौन आएगा। सभी में पी पी भी है, एस पी सब में है तो अभी भी नहीं पता चला। यहाँ पर देखिए ओ है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, तो इसमें भी तीनों में कोई फर्क पता नहीं चला। यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है भैया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आई है, और यहाँ पर जो है भैया ए है। सॉरी यहाँ पर एस पी, यहाँ ओ, यहाँ आई, यहाँ ए। तो देखिए ओ, आई और ए, इन तीनों में सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आता है, तो ए आता है। तो यानी कि सबसे पहले स्पैरो रखा जाएगा, स्पैरो, स्पैरो सबसे पहले रखा जाएगा। ठीक, स्पैरो रख दिया गया। अब ये ओ और आई में आई सबसे पहले आता है तो स्पीड होगा ये, अब रखा जाएगा स्पीड, स्पीड। ठीक, अब तीनों में एसपीओ है, एसपीओ है, एसपीओ। अब अगला लेटर देखते हैं कौन आता है। तो यहाँ पर आर है पहले में, दूसरे में आई और तीसरे में यू। तो आर आई ओ में कौन पहले आता है, तो आई आता है। तो यहाँ पर स्पॉइल रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, स्पॉइल। तो देखिए स्पॉइल को रखते हैं, स्पॉइल, ये हो गया, ये हो गया स्पॉइल। ठीक, अब देखिए यहाँ पर स्पॉइल होगा यू और आर में सबसे पहले आर आता है, सबसे पहले क्या आता है, आर, यू में। तो यहाँ पर रखेंगे स्पोर्ट, स्पोर्ट्स के बाद रख देंगे हम लोग स्पाउस। क्या रख देंगे, स्पाउस, स्पाउस रख दिया। ठीक, तो आप देखिए बीच में कौन सा वो है, देखिए बीच में कौन सा लेटर है। तो देखिए इधर से ये दो छूट गए और इधर से ये स्पोर्ट और स्पाउस छूट गया। तो बीच में कौन सा लेटर बचा, इस, कौन सा बचा, स्प्रिट, कौन, स्पॉइल, सॉरी ये ओ है ना, स्पॉइल बचा ऑप्शन मध्य में। तो स्पॉइल जो है किस ऑप्शन में है, तो स्पॉइल देखिए जो है ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए इसको शब्दकोश के अनुसार लिखने पर जो क्रम बनेगा उसके मध्य में स्पॉइल शब्द आएगा। तो स्पॉइल जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। स्पॉइल मीन्स गंदा करना होता है वैसे।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9 भैया आप सभी के सामने है। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 कहता है किसी सांकेतिक भाषा में सूरत इज अ हॉट प्लेस को अ हॉट इज प्लेस सूरत तथा वाटर वापर टू एयर हेयर को टू एयर वापर हेयर वाटर लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में शिमला इज अ हिल पैलेस कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए जो शिमला इज अ हिल प्लेस है इसको सेम पहले वाले की तरह बनाना है आपको। देखिए सूरत इज अ हॉट प्लेस, तो यहाँ पर किसका उपयोग किया गया? आ के बाद जो भी दिया गया हॉट या हिल जो भी दिया गया उसका उपयोग किया गया, फिर इज का। तो यहाँ पर आ हॉट था तो उसे पहले लिखा गया, यहाँ पर आ हिल है तो इसे पहले लिखा जाएगा। आ हिल, आ हिल लिख दिया गया। फिर इज यहाँ था, यहाँ भी था और यहाँ भी है तो फिर उसके बाद इज लिखा तो यहाँ भी इज लिखेंगे। फिर प्लेस सूरत लिखा तो यहाँ पर हम लोग प्लेस शिमला लिख देंगे। इज प्लेस, प्लेस शिमला, प्लेस शिमला, यहाँ पर एच था, प्लेस शिमला। तो ये किस ऑप्शन में है? तो देखिए ये ऑप्शन ए में ही है। 9 नंबर प्रश्न ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में आ हिल इज प्लेस शिमला। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है भैया? अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 10 कहता है यदि वृत्त को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज को वर्ग कहते हैं और वर्ग को आयत कहते हैं तो तीन भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहेंगे? तो देखिए तीन भुजाओं वाले बहुभुज को तो वैसे तो त्रिभुज कहा जाता है रियल में, लेकिन इस प्रश्न में त्रिभुज को वर्ग कहा गया है तो तीन भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए वृत्त को त्रिभुज कहा जाए और त्रिभुज को वर्ग कहा जाए और वर्ग को आयत कहा जाए तो तीन भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहा जाएगा? तो देखिए रियल में तो तीन भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, लेकिन इस प्रश्न में त्रिभुज को भी वर्ग कहा गया है, त्रिभुज को वर्ग कहा गया है तो इसीलिए इस प्रश्न के अनुसार तीन भुजाओं वाले बहुभुज को वर्ग कहा जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 11 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 कहता है कि चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा शब्द असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। चौक, मार्कर, पेन, पुस्तक। तो देखिए चौक का उपयोग लिखने के लिए किया जाता है और मार्कर का उपयोग लिखने के लिए और पेन का भी उपयोग लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पुस्तक का उपयोग केवल पढ़ने के लिए किया जाता है। तो पुस्तक जो है सबसे तीनों से भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर क्या कहता है। प्रश्न नंबर 12 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 12 भैया जो है आप सभी के सामने तो कहता है निम्नलिखित अनुक्रम में कितने सात हैं जिनके तुरंत बाद 9 और जिनके तुरंत पहले 5 नहीं है? तो देखिए ये दिया हुआ है नंबर, ये नंबर इतने में आपको बतलाना है कि ऐसे 7 ढूंढ कर दिखाना है जिनके तुरंत बाद 9 है लेकिन उनके तुरंत पहले 5 नहीं है। तो आप लोग देख लीजिए पहले ही एक ऐसा 7 है, पहले ही एक ऐसा 7 है जिसके तुरंत बाद 9 है। तो देखिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा जिसके तुरंत बाद 9 है और तुरंत पहले 5 नहीं है, तुरंत पहले 5 नहीं है। ठीक, आपने ढूंढ दिया। और एक यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाला 7, ये वाला 7 उसके तुरंत बाद 9 तो है लेकिन पहले 5 नहीं है। यहाँ पर देखिए 7 है उसके तुरंत बाद 9 नहीं है, यहाँ पर 7 है उसके तुरंत बाद 9 है लेकिन पहले 5 है, जो कि ये नहीं कंडीशन करना है। तो यहाँ पर ऐसे कितने 7 मिले जिनके तुरंत बाद 9 है लेकिन पहले 5 नहीं? तो ऐसे 9 हमको केवल, ऐसे 7 हमको केवल 2 ही मिले। तो ऑप्शन 2 जो है ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भैया? अगला प्रश्न नंबर 13 आप सभी के सामने है।
प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, चित्र दिए गए उपरोक्त समूह में कौन से चित्र एक समान है। कौन से चित्र एक समान है ये आप सभी को बताना है। तो देखिए चित्र तीन दिए गए हैं तीन प्रकार से। तो देखिए पहले चित्र में एक त्रिभुज है, फिर गोला है यानी सर्कल, फिर चतुर्भुज, इसमें भी त्रिभुज सर्कल गोला चतुर्भुज, गोला और सॉरी चतुर्भुज त्रिभुज सर्कल। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन से एक प्रकार से समान है। तो कौन से समान है भैया, तो देखिए चित्र एक त्रिभुज है और चित्र चार त्रिभुज है, चित्र आठ त्रिभुज है। तो एक, चार और आठ ये समान है, ये समान। लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसा एक विकल्प ऑप्शन डी में है, आठ एक चार, आठ एक चार। ठीक है कोई बात नहीं, है तो वही उसके ब्रैकेट के अंदर। अब देखते हैं दूसरा, ये आकृति नंबर 2 और आकृति नंबर 5 और आकृति नंबर 9 ये गोला है। तो इसमें देखते हैं 5 2 9 इसमें भी है। और देखते हैं तो अब इसमें देखते हैं 3 और 6 और 7 ये चतुर्भुज से संबंधित है बाहर के। तो देखिए 3 6 7 तो यही है चीज। यहाँ आपको देखना ये है, यहाँ पर नीचे से स्टार्ट किया गया। सबसे पहले इन्होंने नीचे वाले चित्र की आकृति ली है। तो देखिए 8 1 पहले नीचे वाले से लिया है, फिर ऊपर वाले बाद में बीच वाले की ली है ना, बाद में बीच वाले की ली है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने बताया यही सही, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आठवां जो है त्रिभुज है और पहला भी त्रिभुज है, पहला भी त्रिभुज है और चौथा भी त्रिभुज है, चौथा भी त्रिभुज है। तो 8 1 4 है, ये त्रिभुज से संबंध रखते हैं। 5 2 9 तो आकृति 5 फिर 2 फिर 9 ये रहा 9। तो देखिए पहले बार में इसका लिया, दूसरी बार में इसका। तो देखिए कोई वो नहीं चाहे जहां से ले, आपको ये अंक जो है तीनों एक साथ दिखे वही सही होगा। फिर यहाँ पर देखिए त्रिभुज में पहले 7 लिया और फिर लिया है 6, तो ये 6 चतुर्भुज है। और फिर लिया है 3, ये भी चतुर्भुज है। आशा करता हूं यह प्रश्न आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें समुच्चय दिया है 3 3 का, वो चित्र समान है। तो देखिए पहले वाले जो हैं वो त्रिभुज हैं ये तीनों चित्रों में, और ये दूसरे वाले जो हैं ये सभी वृत्त हैं, और ये जो हैं आयत हैं, आयत या फिर चतुर्भुज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। आप कहेंगे ये भी तो आयत है, लेकिन इसमें प्लस का निशान, दो लकीरें हैं और साथ में गोला है। तो दो लकीरें साथ में गोला यहाँ है, दो लकीरें साथ में गोला यहाँ है, दो लकीरें साथ में गोला यहाँ है ना, ऐसा है। अब कहेंगे आप दो लकीरें ये गोला यहाँ, यहाँ दो नहीं यहाँ पर 3 लकीर हैं। ये देखिए, चलिए इसको समाप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर गोला तो है लेकिन यहाँ पर 3 लकीर हैं, 2 लाइन 1 गोला होना चाहिए, वो समान चिन्ह होगा। जैसे ये हो गया 9 और ये हो गया 5 और ये हो गया 1, समझ गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 14 आप सभी के सामने है। तो देखिए प्रश्न नंबर 14 आप सभी के सामने है। अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत शब्दों को चुने, मतलब असंगत शब्द को चुने। तो देखिए भैया व्यवस्थित करने का मतलब क्या है कि इस जो ये लिखा है कुछ गड़बड़ करके लिखा है, इससे कौन सा शब्द बन सकता है जिसका कोई अर्थ हो, इससे क्या शब्द बन सकता है जिसका कोई अर्थ हो, इससे उसी तरीके से इससे वो शब्दों को बनाकर लिखिए, यानी पुनर्व्यवस्थित कीजिए और फिर उनमें से 3 किसी प्रकार वो होंगे और एक भिन्न होगा, उनको छांटना है। तो देखिए आपको छांटना है। तो ये जो पहला लिखा है OLEN और V, तो आप जरा दिमाग लगाएं, इससे क्या बन सकता है। N हमने पहले लिखा और O फिर V और फिर E और फिर L लिखा, तो ये हो गया नॉवेल। नॉवेल में होता है उपन्यास। फिर लिखा है ये EIEISTSH, तो इसको हमने लिखा T और TH और TH जो लिखा है इसको फिर लिखा E और फिर SIS। इसका मतलब होता है लेख, इसका मतलब होता है लेख।
और ऊपर वाले का मतलब होता है उपन्यास। ये शाब्दिक अर्थ हो गए। यहाँ पर हिंदी का इंग्लिश इंग्लिश का हिंदी बताने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। और फिर देखिए ये जो लिखा है AGZEANIM, तो इसका क्या हो जाएगा आपको बताना। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं एम से स्टार्ट करते हैं, एम, फिर लिखते हैं ए, फिर लिखते हैं ए, फिर लिखते हैं ए भैया, फिर लिखते हैं जी, फिर लिखते हैं जी, फिर एक और ए है तो फिर उसको यहाँ लिख देते हैं, फिर लिखते हैं जेड, फिर लिखते हैं आई, फिर लिखते हैं एन, एन के बाद यार ये क्या हो रहा है, आई लिखते हैं, आई के बाद एन, फिर ई लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा मैगजीन। देखिए हो जा रहा है, मैगजीन में पत्रिका होती है, आप सभी लोग जानते हैं मैगजीन में पत्रिका होती है। अब ये TCAYRIN, सॉरी IDION को क्या लिखे, आई को हमने पहले लिखा डी, पहले लिखा डी, फिर आई लिखा, फिर सी लिखा, फिर ओ, फिर आई, फिर ओ, फिर एन, फिर ए, फिर आर, फिर वाई लिख दिया। तो ये हो गया डिक्शनरी। तो देखिए अब ये चार हमने तो लिख दिए हैं, ये चार लिख दिए हैं। अब इन चारों में तीन में कोई समानता होगी और एक में भिन्नता होगी। तो देखिए नॉवेल एक उपन्यास है जिसे पढ़ते हैं हम लोग, मैगजीन जो है पत्रिका है उसे भी हम लोग पढ़ते हैं, डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश है इसमें भी हम लोग पढ़ते हैं, और थीसिस में होता है लेख। लेख को हम लोग पढ़ते नहीं लिखते हैं, यानी कि ये तीनों प्रकार के हो गए, पढ़े जाने वाले या फिर पुस्तक से संबंधित हो गए। लेकिन थीसिस जो है ये लेख लिखने से संबंधित है, वो सभी पुस्तक मान लिया हो गए। तो ये लेख है, लेखन कला से संबंधित है। तो ऑप्शन जो बी है ये एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है तीनों से भिन्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन यह उच्च लेवल का प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न था। ऐसे प्रश्नों को आप कंठस्थ कर लिया करो तुरंत कि इनमें क्या पूछ रहा है। आप देख लीजिए पुनर्व्यवस्थित वाले प्रश्नों में ऐसे ही दिमाग लगाना है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न नंबर 15 भैया देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर क्या कहता है 15 नंबर। तो देखिए अपनी सुबह की सैर के दौरान, अपनी सुबह की सैर के दौरान विधांशु सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलता है और कुछ समय बाद वह अपने दाएं घूमता है। कहाँ दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, चलता हुआ पुनः अपने दाएं घूमता है और चलना जारी रखता है। अंततः अंत में विधांशु किस दिशा की ओर चल रहा है। तो देखिए भाई आप पहले हम दिशा निर्देशन यहाँ बना देते हैं, दिशा निर्देशन। ये हो गया पूर्व, ठीक, और ये हो गया उत्तर, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया दक्षिण, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए सुबह का टाइम है, सूरज किधर होगा, सूरज होगा पूर्व की ओर। सूरज किधर होगा भैया, सुबह का वक्त है तो सूरज किधर होगा, पूर्व की ओर। कहाँ होगा, ये रहा आपका सूरज, ठीक, ये मान लेते हैं सूरज है, ये रहा सूरज आपका, ठीक। तो देखिए विधांशु जो है सूरज की ओर पहले चलना प्रारंभ करता है। अब यहाँ पर दिया नहीं, कुछ किलोमीटर चलता है फिर अपने दाएं मुड़ता है। तो दाएं किधर मुड़ेगा, तो दाएं दक्षिण की ओर मुड़ेगा यानी कि नीचे की ओर। और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक, 5 किलो, और फिर अपने दाएं घूम जाता है 5 किलोमीटर चलने के पश्चात। तो देखिए फिर इधर घूम गए और चलना जारी रख रहा है। पहले इधर जा रहा था, फिर घूमा इधर आया, फिर घूम कर इधर जाना स्टार्ट कर दिया। तो अब पूछ रहा हुआ किस दिशा में चल रहा है। तो ये भैया किस दिशा की ओर निर्देशन कर रहा है, ये जो है ये किस दिशा की ओर निर्देशन कर रहा है भैया। अब ये किस दिशा की ओर, ये चल रहा है पश्चिम दिशा की ओर। किस दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आ गया बहुत ही बढ़िया प्रश्न, इसमें तो आपको सोच भी नहीं सकते। उस आकृति का चयन करें जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। तो देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में कौन सी आपको आकृति भिन्न लग रही है।
आपको बताना, तो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर गुणे का निशान और भाग का निशान, और एक गोला और एक आयत। यहाँ पर एक गोला और एक आयत, गुणे का निशान और भाग का निशान, ये सभी इसमें है और ये सभी इसमें है, ठीक। और यहाँ पर एक गुणे का निशान, एक भाग का निशान, एक गोले का निशान, एक सर्कल का निशान, ठीक। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जगह पर, यहाँ पर गुणे के स्थान पर प्लस का साइन है, बाकी सब तीनों सेम साइन है। तो यहाँ गुणे के स्थान पर प्लस साइन है, इसीलिए ये भिन्न हो गया। ऑप्शन सी जो है, इसीलिए ये औरों से भिन्न होता है। यहाँ पर गुणे के स्थान पर प्लस का निशान लगाया गया है, बाकी तो सभी सेम था, लेकिन गुणे के निशान की वजह से ये मार खा गया ऑप्शन सी। तो इसीलिए यहाँ पर पकड़ा गया ऑप्शन सी जो है इन तीनों से भिन्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है भैया? प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से अन्य तीनों से असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए भैया, ये इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कोई एक जो है भिन्न है, बाकी तीन किसी एक नियम का पालन कर रहे हैं। तो वो जो भिन्न है उसको आपको बतलाना है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो 21 है, 21 को 46 और 12 को 28 और 5 को 14 लिखा गया और 0 को 6 लिखा गया। ये कैसे लिखा गया? तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखा गया होगा, यहाँ पर लिखा गया होगा 21 गुणे 2 प्लस 4, तब ना 46 आया होगा। और यहाँ पर लिखा गया होगा 5 गुणे 2 प्लस 4, यानी सब में 4 जोड़ना है तब आएगा। और 12 पहले वाले को गुणा करना है 2 से, फिर जोड़ना है 4, बाद वाली संख्या आ जाएगी। यहाँ पर 0 का गुणा हम लोग करते हैं, 0 का गुणा 2 से, 0 का गुणा 2 से प्लस करते हैं 4, तो 0 गुणे 2 आ जाएगा। 0 बराबर आना चाहिए था 4, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 6। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? यहाँ पर लिखा हुआ है 6, आना चाहिए था 4। बाकी सब में जो आना चाहिए था वही लिखा हुआ है। यहाँ पर 28 आना चाहिए था 28, यहाँ पर 14 आना चाहिए था, यहाँ पर 46, ये सभी आया, लेकिन यहाँ पर 4 आना चाहिए था तो 6 लिखा है। तो यही तीनों से भिन्न हो जाएगा। कौन? ऑप्शन ए जो है तीनों से भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है तीनों से भिन्न हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न नंबर, भैया प्रश्न नंबर 18 आप सभी के सामने है। क्या कहता है? प्रश्न नंबर 18 कहता है P3RIM J3Q %W $n E5XY1#8 उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके तुरंत पहले एक अक्षर है और तुरंत बाद एक संख्या नहीं है। तुरंत पहले एक अक्षर तो है लेकिन उनके तुरंत बाद संख्या नहीं है। तो आपको देखिए ढूंढना है तुरंत। तो प्रतीक का मतलब जो है साइन दिया, जैसे परसेंटेज। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एक ये परसेंटेज ही ऐसा साइन हो गया जिसके तुरंत पहले अक्षर है लेकिन पीछे उसके बाद में संख्या नहीं है। और एक ये हो गया जो एट द रेट है, आप लोग देख रहे होंगे एट द रेट के पहले जो है डब्ल्यू जो कि एक अक्षर है, उसके तुरंत बाद में संख्या नहीं है, उसके तुरंत बाद में संख्या नहीं है, यानी स्लेश है। और आप लोग देख रहे होंगे एक ये डॉलर का साइन है। किसका? डॉलर का साइन है भाई साहब। आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो डॉलर का साइन है ये उसके तुरंत पहले एक संख्या है, लेकिन सॉरी अक्षर है, लेकिन उसके तुरंत बाद एक संख्या नहीं। यहाँ जो हैज है इसके तुरंत बाद, उसके तुरंत बाद जो है एक अक्षर संख्या है। अब रही बात इस स्लेश की, इसके पहले ही वो है अक्षर नहीं, तो इस ये हो नहीं पाएगा। तो इतने कैसे साइन मिले? तो देखिए कौन कौन से साइन मिले हैं। एक मिला है परसेंटेज, और एक मिला है एट द रेट, और एक मिला है डॉलर का साइन, यानी कि 3 ऐसे निशान मिले हैं जिनके पहले अक्षर है और तुरंत बाद संख्या नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न जो है आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न कहता है
अगला प्रश्न भैया देखिए, कहता है कि विकल्प आकृतियों में दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति बनाने के लिए संयुक्त की गई है। तो देखिए, कौन ये जो आकृति है प्रश्न आकृति है, ये इसको बनाने के लिए जो ये विकल्प वाली आकृतियां हैं, इसको किसका प्रयोग किया गया। तो आपको हम बता दें, देखिए ये रहा एक त्रिभुज जो कि समकोण त्रिभुज है, ये रहा। तो ये देखिए, सीधा बन भाई, ये देखिए, और आकृति बी वाली ये सेम हूबहू नहीं है, ये आकृति हूबहू नहीं है, ये त्रिभुज वाली हूबहू है कि नहीं आकृति, तो बी का उपयोग किया गया है बिल्कुल। आप देखते हैं ये जो गोल टाइप का है ये, और ये देखिए ऐसे गोल टाइप का उपयोग किया गया है। तो यह आकृति सी में है कि नहीं, यह आकृति सी में है, ठीक। बी और सी का उपयोग किया गया, और इस आकृति का कहीं नहीं किया गया, और इसका भी टेढ़ी मेढ़ी आकृति का नहीं। तो बी और सी आकृति का प्रयोग किया गया इसे बनाने में। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर भैया जो है आपको बताना, वेन आरेख का चयन करें, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता हो। बहुभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज। तो देखिए क्या करना है, बहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज को बना, कौन सा चित्र भैया जो है वेन डायग्राम का है। तो देखिए हम आपको बता दें, ये हो गया आपका बहुभुज, क्या हो गया, बहुभुज हो गया, और ये हो गया इसके अंदर त्रिभुज, और ये हो गया उसके अंदर चतुर्भुज, जो कि ये त्रिभुज और चतुर्भुज ये बहुभुज के अंतर्गत ही आते हैं। ये आपका हो गया बहुभुज, ये हो गया बहुभुज भैया, और ये हो गया आपका त्रिभुज, और ये हो गया चतुर्भुज। तो देखिए ये हो गया चतुर्भुज, और ये हो गया त्रिभुज, ये क्या हो गया, ये हो गया त्रिभुज। तो देखिए भैया ऐसा किस विकल्प में बना हुआ है, तो ऐसा जो है ऑप्शन सी में बना हुआ है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है ही नहीं, यही अंतिम क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो देखिए, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो देखिए, यदि यह वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके, ताकि इससे क्या होगा भैया, आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।